बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज की वीडियो बहुत ख़ास है, आपने इसको फुल वॉच करना है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमारे माशरे में जो है वो इस चीज़ का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं कि अगर एक अकेली औरत है या एक औरत जिसने सपोज़ जिसको इतनी नो हाउ नहीं है, ज़ाहिर है लेडीज़ को इतनी नो हाउ नहीं होती है गाड़ियों के मामले में, तो हर कोई जो है वो उनको किस तरह फाइनेंशियली जो है वो नुकसान पहुंचाता है, या बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर कहूँ तो लोग किस तरह से उनको लूटते हैं। ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने यूज़्ड ही ली थी, और आपको पता है कि गाड़ी जो है वो एक हर घर की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह जो मेरा एक मैकेनिक है जिस पे मेरे भाई ने भरोसा किया और कहा कि अगर कोई भी गाड़ी का मसला हो तो आप इनसे कह सकती हैं, तो उस बंदे ने किस तरह से जो है हर मंथ ये कह के कि बाजी इसमें ये ख़राबी है, वो ख़राबी है, या इसमें मैं ये चीज़ डालने वाला हूँ, वो चीज़ डालने वाला हूँ, और तकरीबन हर महीने जो है वो मुझे अच्छा खासा 3 साल तक जो है वो लूटता रहा। ये एक कहानी पूरी लंबी है, मैं बताती हूँ अभी आपको। आपने वीडियो में साथ जुड़े रहना है कि और ये मैं आपको बताऊंगी कि किस कदर हमारे माशरे में जो है ना वो धोखाबाजी और बेहिसी है। अच्छा जी, ये मैं गांव से वापस आने के बाद अपने रूटीन के काम कर रही हूँ, और यूजुअली मैं इसी तरह करती हूँ, रिफ़िल कर लेती हूँ लिक्विड डिश वॉश को भी, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ा चीप पड़ता है। तो हर कोई अपने सोच के मुताबिक या अपनी हमारी जितनी समझ बूझ होती है उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जो है वो सेविंग हो, और प्रॉपर तरीके से हर हाउस लेडी जो बिल्कुल अपने घर को संभाल रही होती हैं वो इसी तरह से मैनेज कर रही होती हैं। तो ये तो वो काम है जो हम वीकली कर लेते हैं या मंथली कर लेते हैं, और इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रख रही थी। थोड़ी बहुत जितनी वीडियो हम कैप्चर कर सकते हैं वो मैं ज़रूर कैप्चर करती हूँ, और आलमोस्ट मेरी 400 वीडियोस हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ गोइंग टू बी द 401। एंड मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो को जब आप लोग देख रहे होते हैं तो लाइक को ज़रूर हिट किया करें, और इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और अगर आप और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको वीडियो में मेरी अच्छी लग रही होती है तो आप मुझे ज़रूर बताया करेंगे, ऐसी चीज़ जो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो आपकी सजेशंस जो होती हैं ना वो यकीनन वीडियो को इम्प्रूव करने में, और ये है कि मेरे व्लॉग्स में मुझे बहुत हेल्पफुल होंगी। अच्छा, ये ना मैं दालें इसी तरह पहले मैं ऐसे करती हूँ कि दालों को ना मैं खोल के नहीं रखती, जो दाल खुल यूज़ करनी होती है वो खुल जाती है। लेकिन आजकल बरसात का मौसम है और रेनी सीज़न में आपको पता है कि चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। ज़्यादा ग्रोसरी मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैंने 2-4 दालें लीं जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। 1-2 दालें मेरे पास पड़ी हुई थी। मेरे घर में इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शौक़ से दालें नहीं खाते, वही चने खा लेते हैं, लाल लोबिया खा लेते हैं। चने की दाल अगर किसी में गोश्त वगैरह में डाल दूँ, बहुत कम दालें डालती हूँ। और आजकल ये है कि कम ही सामान लाया जाए तो बेहतर है, वरना ख़राब हो जाता है। और मौसम को देखते हुए अब ये जो दाल है ना, ये मूंग की दाल, ये तकरीबन मेरे पास 2 महीने से ये पैकेट पड़ा हुआ था। इसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये दाल इतनी नहीं पकती। तो मैं इसको गौर से ये देख रही थी कि इसमें वो जैसे वो जाले से नहीं बन जाते, जाले बन गए थे, और मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। इसीलिए मैंने दिल भी बहुत खफ़ा हो रहा था कि दाल ख़राब हो गई, क्योंकि आजकल दालें कौन सी जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हैं, दालें भी बहुत महंगी हैं। दिल बहुत उदास हो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है अब ख़राब दाल को खाया तो नहीं जा सकता। अच्छा, ये पास्तास जो होते हैं ना, ये मैक्रोनीज़, इनको भी अक्सर मैं इसी तरह मिक्स करके दो डिफरेंट शेप्स को मैं रख लेती हूँ, ताकि जब पकाना होता है तो अच्छा 2 डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। थोड़ी सी स्पैगेटीज़ डाल दी तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और यूजुअली आपने देखा होगा मेरे घर में ज़्यादातर यही बनती हैं, क्योंकि एक तो इजी हो जाता है मेरे लिए बनाना, दूसरा बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। तो जनाब, ये तो वो काम है जो हम ग्रॉसरी जब लाते हैं तो हर पाकिस्तानी मॉम कह लें या दुनिया में कहीं भी कोई मॉम है वो अपने घर को जो अरेंज करती हैं तो उन्हें ये सारे काम करने होते हैं।
और इसी तरह मैं बड़े कंटेनर्स, ये मेरे सारे कंटेनर, ये तकरीबन मैं जब इधर शिफ्ट हुई थी 3.5 साल पहले, तो तब मैंने ये कंटेनर्स लिए थे। और आपको पता है कि मैं डॉलर शॉप से ही यूजुअली बाय करती हूँ। उस वक्त मैंने डॉलर शॉप से $1 में लिए थे, एंड एट दैट टाइम डॉलर शॉप से ही चीज़ें मिलती थी 140 था, और अभी तो है 250 प्लस हो गया है 3 साल के अंदर अंदर। तो इस तरह अच्छा हो सके ना तो इनमें एक एक दो दो कतरे आप कैस्टर ऑयल के डाल दिया करें। अभी मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैंने उठा के इसी तरह ये दालें रख दी। अगर वो डाल दें तो उस तरह आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी। कि कुछ आलू वगैरह, आलू तो मेरा ख्याल है कि हर घर में बनते हैं, और आलू फ्राइज़ बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इनको धो के, ये है कि मैं बाहर धूप में रख देती हूँ। आजकल आपको पता है धूप नहीं है, तो मैंने इसे जाके फ़ैन ऑन करके रख दिया था ताकि अच्छे से कमरे में ये ड्राई हो जाए। और अंडे भी मैं जब लाती हूँ तो मेरे यही कोशिश होती है कि इनको धो के रखा जाए, क्योंकि वो अक्सर इसके साथ गंद लगा हुआ होता है। और अच्छी तरह साफ़ करके और फिर इसको मैं फ्रिज में अक्सर रखती हूँ। और यही चीज़ें साथ साथ जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं हाला से कह रही थी कि यू मस्ट नो बेटा, कुछ चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि उनको मामा कैसे कर रही हैं। आल्दो शी इज़ गोइंग टू बी 10, 10 साल की वो होने वाली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं ना, जैसे हमने अपनी माँओं को देखा था और हमें पता है कि किस तरह से कोई चीज़ रखी जाती है। तो मैं हाला से अक्सर कहती हूँ कि हाला आप देखा करें मामा क्या कर रही हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये तरबियत जो है वो माँओं को ही करनी होती है, और करनी भी चाहिए। मैं नहीं ये कहती कि आप छोटे छोटे बच्चों से कुकिंग या काम करवाने शुरू कर दें, लेकिन ये हमारी जो सोसाइटी में हमारी तरबियत का एक हिस्सा है, ठीक है। और जो शायद मेरी अम्मी ने भी, हमने मास्टर्स भी कर लिया था, तो कभी अम्मी ने हमें इतना नहीं कहा कि बच्चे आप खाना बनाएं या कुछ ऐसे करें। लेकिन हमने अपनी अम्मी को देखा था बहुत से काम करते हुए, घर के सारे काम करती थी। आजकल तो है अम्मी ने भी मासी रख ली हैं काफ़ी साल से, जब से हम सब बहनों की शादियां हो गई ना, तो फिर अम्मी ने मासियाँ रख ली, क्योंकि अम्मी के लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल हो गया था मैनेज करना। तो खैर वक्त वक्त की बात होती है, हिम्मत वक्त के साथ साथ जो है वो एजिंग के साथ आपको पता है बहुत से चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो ये वो चीज़ें थी, जैसे सब्ज़ी वाले सारे ये स्टैंड अम्मी वॉश करती होती थी, और अभी है वो काम वाली से भी करवाती हैं, लेकिन ख़ुद भी साथ साथ मेरी अम्मी जो है वो काम जब हिम्मत होती है तो कर रही होती हैं। यानी ये नहीं है कि काम वाली मासियाँ हैं तो उन पे ही डाल दिया जाए। ये जो है ना, ये क्ले कप, मिट्टी के ये जो कप हैं, ये मैं लेके आई थी गाँव से। जब मैं गाँव में थी वहाँ मैंने एक कूलर भी लिया था, वो भी वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन वो टैप उसका ठीक नहीं था तो मैं अम्मी की तरफ ही छोड़ आई। अच्छा, ये दो मैंने अपने लिए चाय के कप लिए थे, एक का ना वो हैंडल टूट गया था वहाँ मासी से वॉश करते हुए, तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं इसको ग्लास के तौर पे यूज़ कर लूँगी और दूसरे को कप के तौर पे यूज़ कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी गाड़ी के बारे में। मेरी गाड़ी मेहरान है, और मेहरान 2007 मॉडल है उसका। लेकिन कभी किसी का ऐसे नहीं हुआ होगा, हर महीने मेरी गाड़ी में इतने प्रॉब्लम्स होते थे। आल्दो मैं ड्राइव भी ठीक करती हूँ, लेकिन गाड़ी जगह जगह खड़ी हो जाती थी, मिसिंग करने लगती थी। और मुझे मैकेनिक यही कहता था कि बाजी इसका ये वाला पार्ट जो है वो नया डलेगा, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, यानी हर मंथ वो मुझसे ले रहा था। लेकिन अभी जब तंग आके मैंने अपने बड़े भाई से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन सी मेहरान है जिसके हर महीने इतने खर्चे होते हैं, क्योंकि मेहरान तो सबसे ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल गाड़ियों में से है। तो फिर भाई ने मुझे कहा कि तुम उधर ले आओ, और मैं गाँव ले गई। जब मैं गाँव लेके गई तो दोनों भाई सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा इसमें कौन सी चीज़ जेन्युइन है या कौन सी चीज़ ठीक है, इसकी अंदर से हालत बहुत ख़राब है। और यह है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगवा के उस मैकेनिक से, जो उनके उधर अपने गाँव में जानने वाले थे, और हर एक चीज़ जो है वो भाई ने अपनी मौजूदगी में ठीक करवाई। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में किस कदर बेहिसी है। अगर कोई देखिए, मेरे भाई ने ट्रस्ट किया था उस मैकेनिक पे कि हाँ ये जो है वो मेरी बहन के साथ धोखा नहीं करेगा, और वो बहुत बाजी बाजी और मैडम मैडम करके, और लेकिन भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। और आजकल लोग जो हैं वो, मैं ये सोचती हूँ कि उसने धोखा देके जितना अर्न किया, क्या वो सारी ज़िंदगी उसको खा सकेगा, खाएगा?